चलिए, आज की इस गहन चर्चा की शुरुआत एक सीधे और शायद थोड़े गहरे सवाल से करते हैं। सारी लड़ाइयों, सारे रूपों और सारी जीतों के बाद देवी महात्म्य में असल में हमसे चाहता क्या है? कोई मंत्र जाप नहीं, कोई पूजा विधि नहीं, कोई दिखावा नहीं। आज हम देवी महात्म्य के एक दार्शनिक विश्लेषण की तह तक जाएंगे। ये ग्रंथ मार्कंडेय पुराण का हिस्सा है और हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये ग्रंथ हमसे क्या मांगता है और क्या मांगने से जानबूझकर इनकार करता है। और ये बात बहुत दिलचस्प है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि देवी महात्म्य अक्सर अनुष्ठानों से, पाठों से, समारोहों से घिरा रहता है। बिल्कुल, खासकर नवरात्रि में। हाँ, लेकिन अगर हम मूल ग्रंथ को देखें तो वो आश्चर्यजनक रूप से इन सब पर मौन है। ये किसी भी दैनिक अभ्यास या किसी अनिवार्य अनुष्ठान या भक्ति के बाहरी प्रतीकों को निर्धारित नहीं करता। तो फिर वो करता क्या है? अगर वो हमें कोई टू डू लिस्ट नहीं दे रहा तो फिर उसका मकसद क्या है? यह ग्रंथ केवल पतन और सुधार के पैटर्न प्रस्तुत करता है और पाठक पर छोड़ देता है कि वो इस पर क्या प्रतिक्रिया दे। यह चुप्पी सोची समझी है और बहुत उद्देश्यपूर्ण है। ठीक है, तो चलिए इसे और विस्तार से समझते हैं। अगर ग्रंथ बाहरी चीजों पर चुप है, तो वो कौन सी चीजें हैं जो वो स्पष्ट रूप से हमसे नहीं मांगता? ये जानना बहुत जरूरी है। स्रोत के अनुसार देवी महात्म्य हमसे कुछ चीजें बिल्कुल नहीं चाहता। पहली, जैसा हमने कहा भी, विस्तृत पूजा पाठ करना। दूसरा, शक्ति या सुरक्षा की मांग करना। अच्छा, मतलब ये कोई लेन देन नहीं है? बिल्कुल नहीं। तीसरा, भक्ति का सार्वजनिक प्रदर्शन करना। और चौथी और शायद सबसे जरूरी बात, प्रार्थना से अपनी जिम्मेदारियों को बदलना या उनसे बचना। ये आखिरी वाली बात, ये तो बहुत आम है। लोग कहते हैं, मैंने तो भगवान का नाम ले लिया, अब वही देखेंगे। ठीक वही। तो विश्लेषण यह कहता है कि कोई भी प्रणाली, कोई भी सिस्टम जो इस ग्रंथ को केवल एक अनुष्ठान तक सीमित कर देता है, वो इसके मूल उद्देश्य से, इसके कोर मैसेज से चूक जाता है। तो यहाँ ये वाकई दिलचस्प हो जाता है। अगर ग्रंथ ये सब नहीं मांग रहा है, तो फिर असल में वो क्या मांग रहा है? क्योंकि ऐसा लगता है कि उसकी मांग कहीं ज्यादा बड़ी और मुश्किल है। बिल्कुल, ये बाहरी कर्मकांड के बजाय आंतरिक गुणों की मांग करता है और स्रोत में ये बहुत स्पष्ट रूप से बताया गया है। पहली और सबसे बड़ी मांग है जागरूकता। जागरूकता? हाँ, अवेयरनेस। और खासकर तब जब हम सबसे ज्यादा आराम की स्थिति में हों। अच्छा, जब सब कुछ ठीक चल रहा हो? हाँ, जब जीवन में शांति हो, कोई चुनौती ना हो, तब हमारा मन आत्मसंतुष्ट हो जाता है, हम ढीले पड़ जाते हैं। ग्रंथ कहता है, असली लड़ाई आराम के पलों में ही है। ये तो हमारी सोच से बिल्कुल उल्टा है। हम तो मुश्किल समय में सावधान रहने की सोचते हैं। दूसरी मांग है जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, और ये खासकर तब जब हमारे पास शक्ति हो। महिषासुर की तरह? बिल्कुल, जब उसे शक्ति मिली तो उसने उसका दुरुपयोग किया। उस शक्ति के पल में अपनी जिम्मेदारी को समझना, सही काम करना, यही असली परीक्षा है। तीसरी मांग है संयम, रिस्ट्रेंट। ये किस संदर्भ में? खासकर तब जब हम जानते हों कि हम सही हैं। ये बहुत सूक्ष्म बात है। जिस पल हमें लगता है कि हम सही हैं और सामने वाला गलत, उसी पल हमारे अंदर एक तरह का अहंकार आ सकता है। हम कठोर हो सकते हैं। उस वक्त संयम बरतना एक बहुत बड़ी साधना है। ये तो बहुत ही गहरी बात है। अक्सर सही होने का एहसास ही हमें सबसे ज्यादा असंवेदनशील बना देता है। सही कहा। और चौथी मांग इसी से जुड़ी है, नैतिक स्पष्टता, मॉरल क्लैरिटी। और ये कब? खासकर तब जब हमें कोई देख ना रहा हो। असली चरित्र वही है जो आप अकेले में होते हैं। जब आपके कर्मों को देखने वाला कोई नहीं, कोई सोशल प्रेशर नहीं, तब आप क्या चुनते हैं, वही आपकी असलियत है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ग्रंथ ये मानकर चलता है कि अगर किसी के अंदर ये जागरूकता, ये जिम्मेदारी है, तो बाहरी अनुशासन अपने आप गौण हो जाता है। ये पूरा ध्यान बाहरी से हटाकर आंतरिक पर ले आता है। और इसी से ये महत्वपूर्ण सवाल उठता है कि अनुष्ठान को जानबूझकर क्यों अनुपस्थित रखा गया है। स्रोत एक बहुत महत्वपूर्ण अंतर बताता है। अनुष्ठान पुनरावृत्ति मतलब रेपिटिशन पैदा करता है, जबकि देवी महात्म्य पहचान यानी रिकॉग्निशन चाहता है। एक मिनट, पुनरावृत्ति और पहचान, इसे थोड़ा और समझाइए। देखिए, पुनरावृत्ति एक मैकेनिकल एक्शन हो सकती है। आप बिना सोचे समझे किसी मंत्र को 1000 बार दोहरा सकते हैं, एक आदत की तरह। हाँ बिल्कुल। लेकिन पहचान का मतलब है उस पैटर्न को पहचानना जिसकी बात ग्रंथ कर रहा है।
अपने अंदर और दुनिया में महिषासुर और देवी की लड़ाई को पहचानना। यह पहचान गहरी समझ और जागरूकता से ही आ सकती है। इसे दोहराया नहीं जा सकता, इसे हर पल जीना पड़ता है। लेकिन जागरूकता को आउटसोर्स नहीं किया जा सकता, वो तो व्यक्तिगत ही हो सकती है। और स्रोत में एक बहुत शक्तिशाली बात कही गई है। अगर देवी अनुष्ठान से संतुष्ट होती तो वो रुक जाती। वे चली जाती हैं ताकि जिम्मेदारी को किसी और पर ना टाला जा सके। रुकिए, ये बात मुझे थोड़ी उलझा रही है। उनका जाना ही हमें जवाबदेह बनाता है। मैंने तो हमेशा सोचा था कि उनका वहां रहना एक आशीर्वाद होगा, एक सुरक्षा कवच। और ये विश्लेषण इसे बिल्कुल उल्टा देखता है। सोचिए, अगर देवी हमेशा वहीं रहती तो क्या होता? देवता और मनुष्य हर छोटी बड़ी समस्या के लिए उनके पास भागते। वे कभी आत्मनिर्भर नहीं बनते। अच्छा, मतलब वो उन्हें स्पिरिचुअली मैच्योर होने का मौका दे रही हैं। बिल्कुल। देवी का युद्ध के बाद अदृश्य हो जाना, यही सबसे बड़ा संदेश है। वो रुककर जिम्मेदारी अपने ऊपर नहीं लेती, बल्कि उस जिम्मेदारी को वापस मनुष्यों और देवताओं को सौंप देती हैं। उनका जाना ही हमें अकाउंटेबल बनाता है। वाह! तो हमारे रोजमर्रा के जीवन में हमारे मनोविज्ञान पर इसका क्या असर होता है? स्रोत में मनोविज्ञान का भी जिक्र है। हाँ, ये इन दार्शनिक विचारों को व्यवहारिक मनोवैज्ञानिक चेतावनियों में बदलता है। 4 चेतावनियां हैं। बताइए। पहली, आत्मज्ञान मिलने के बाद भी उसी पुराने अहंकार को ना दोहराना। अक्सर हमें कोई नई समझ मिलती है, कोई आहा मोमेंट होता है और हम सोचते हैं कि बस अब हम बदल गए। हाँ, पर पुरानी आदतें वापस आ जाती हैं। बिल्कुल। मधुकैटभ का वध होता है, ज्ञान मिलता है, लेकिन फिर महिषासुर का अहंकार पैदा हो जाता है। ये चक्र चलता रहता है। और दूसरी चेतावनी? दूसरी है जीवन की चुप्पी को ये समझने की भूल न करना कि सब कुछ पूरा हो गया है। जब जीवन में शांति होती है, कोई बड़ी उथल-पुथल नहीं होती, तो हम मान लेते हैं कि यात्रा समाप्त हो गई, हम मंजिल पर पहुंच गए। लेकिन ये चुप्पी एक परीक्षा है, ये देखने के लिए कि क्या हम अभी भी जागरूक हैं या हम फिर से सो गए हैं। और तीसरी? तीसरा, और ये हम अपने आसपास बहुत देखते हैं, नैतिकता से बचने के लिए आध्यात्मिकता को एक ढाल की तरह इस्तेमाल न करना। हाँ, वो लोग जो कहते हैं ये सब तो माया है, और इसी तर्क से अपने बुरे व्यवहार या अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ लेते हैं। ठीक वही, ये एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक धोखा है। और चौथी और अंतिम मनोवैज्ञानिक चेतावनी है, अपनी सतर्कता और विवेक को किसी विश्वास या बाहरी व्यवस्था को न सौंप देना। इसका क्या मतलब हुआ? किसी गुरु या किताब पर आंख बंद करके भरोसा ना करना। बिल्कुल। इसका मतलब है कि अपनी सोचने समझने की क्षमता को किसी के हवाले मत कर दो। अंधे होकर किसी का अनुसरण मत करो। अपनी जागरूकता को हमेशा जीवित रखो। हर चीज को अपनी कसौटी पर परखो। ग्रंथ का संदेश यही है कि अंतिम जिम्मेदारी हमेशा आपकी अपनी है। तो अंत में असली परीक्षा क्या है? स्रोत पूछता है, स्पष्टता मिलने के बाद क्या आप सतर्क रहते हैं? यही असली चुनौती है ना? यही असली चुनौती है। ज्ञान प्राप्त कर लेना एक बात है, एक किताब पढ़ लेना, एक चर्चा सुन लेना, लेकिन उस ज्ञान के साथ हर पल जीना, सतर्क रहना, ये बिल्कुल दूसरी और कहीं ज्यादा मुश्किल बात है। और यहाँ ये बताना भी जरूरी है कि स्रोत खुद ये स्पष्ट करता है कि ये व्याख्या केवल दार्शनिक और चिंतनशील समझ के लिए है। जी हाँ, ये किसी भी तरह के अनुष्ठान, मंत्र साधना या तांत्रिक तरीकों के लिए एक गाइड नहीं है। इसका उद्देश्य किसी की पूजा पद्धति पर सवाल उठाना नहीं है, बल्कि ग्रंथ के उस गहरे संदेश को उजागर करना है जो अक्सर कर्मकांड के शोर में दब जाता है। बिल्कुल सही। तो इस पूरी चर्चा का सार बहुत शक्तिशाली है। देवी महात्म्य पूजा नहीं, बल्कि आचरण मांगता है। यह ग्रंथ आपसे देवी को याद करने के लिए नहीं कहता, यह आपको यह याद रखने के लिए कहता है कि जब जागरूकता खत्म हो जाती है तो क्या होता है। सही कहा। महिषासुर, शुंभ, निशुंभ, ये सब जागरूकता के खो जाने के ही प्रतीक हैं। और अंत में ये विश्लेषण पाठक के लिए एक सवाल छोड़ जाता है, जिसे उसे अपने साथ लेकर चलना है। अब आप कैसे जिएंगे? ये सवाल इस ग्रंथ को एक प्राचीन दस्तावेज से उठाकर एक जीवित व्यक्तिगत चुनौती बना देता है। ये केवल एक कहानी नहीं रह जाती, यह जीवन जीने का एक पैमाना बन जाता है। हाँ,
यह सवाल हर दिन, हर पल हमसे पूछा जाता है। और इस पर विचार करने के लिए एक अंतिम विचार छोड़ जाते हैं। अगर असली परीक्षा स्पष्टता मिलने के बाद सतर्क रहना है, तो हमारे दिन प्रतिदिन के जीवन में वो कौन से छोटे छोटे क्षण हैं जहां हमारी जागरूकता के खो जाने की सबसे अधिक संभावना होती है? शायद जब हम ट्रैफिक में फंसे हों, या जब कोई सोशल मीडिया पर हमारी आलोचना करे, या जब हम किसी बहस में खुद को सही साबित करने की कोशिश कर रहे हों, हाँ, या जब हमें कोई छोटी सी सफलता मिलती और अहंकार सिर उठाने लगता है। और उन क्षणों में जागरूकता के गायब होने पर क्या होता है, इसकी याद हमारे लिए एक मार्गदर्शक के रूप में कैसे काम कर सकती है।